स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रीवा से खबर है, जहां आम जन अधिकार पार्टी ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर निगम में व्याप्त समस्याओं को लेकर प्रशासन को चेतावनी दी है। पार्टी का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगला धरना प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है कि आम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने रीवा नगर निगम के कई वार्डों में व्याप्त जन समस्याओं के खिलाफ नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने किया। धरना प्रदर्शन के दौरान रंजन गुप्ता ने मीडिया को बताया कि यदि अधिकारियों द्वारा दिए गए समय सीमा के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो पार्टी फिर से धरना प्रदर्शन करेगी, जो इस बार उग्र रूप में होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा। साथ ही रंजन गुप्ता ने नगर निगम में चल रहे कार्यों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि यहां केवल भूमि पूजन का खेल चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि किसी काम का भूमि पूजन आज कांग्रेस पार्षद द्वारा किया जाता है और अगले दिन वही काम भाजपा द्वारा भूमि पूजन कर दिया जाता है, जिसे उन्होंने निंदनीय बताया। धरना प्रदर्शन नगर निगम अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद समाप्त किया गया। और हमारी ये मांगे हैं कि जिस तरह इंदौर में हमारे इंदौर के वासियों को 23 व्यक्तियों को मौत के मुंह में जाना पड़ा और सैकड़ों आईसीयू में भर्ती हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे रीवा में ऐसा न हो और हमारे रीवा के लोग मौत के मुंह में न जाएं, आईसीयू में भर्ती न हो, सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि जितने जगह लीकेज है, लीकेज बनवाया जाए। जितने जगह नालियां भरी हुई पाइपलाइन की, उसको सुधरवाया जाए। जब तक ये काम नहीं होने वाला है, हम लोग पूरा वीडियो देने के लिए तैयार हैं, जानकारी देने के लिए तैयार हैं कहाँ पे हो रहा है। और प्रशासन का काम है कि अपना आदमी भेजे और ये काम कराए। अगर नहीं कराता तो हम लोग प्रत्येक दिन हमारा कोई न कोई पदाधिकारी 5 सदस्यीय टीम के साथ प्रत्येक दिन धरने में बैठेगा और रीवा को हम मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे, ये आप निश्चित रहिए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो मैं प्रतिदिन 1 से 2 बजे तक आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारी और सदस्य सभी लोग बैठ के हम धरना देंगे। ये अभी विगत दिवस आप की पार्टी के द्वारा नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, इस रीवा जिले में और रीवा नगर पालिक निगम के अंदर महापौर कांग्रेस के हैं, निगम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्थानीय विधायक और डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हैं। इसके बावजूद भी नगर निगम के वार्डों का ये हाल है कि नाली का पानी सड़कों पे बहता दिखेगा आपको, नाली नालों की सफाई नहीं हो रही है, पार्कों में कचरों का मार लगा हुआ है। इंदौर की घटना होने से पहले हम लोग के द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जा रहा था कि रीवा के नलों में भी गंदा पानी आ रहा है। ये इंदौर की घटना तो अभी हुई, हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे थे जिस पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जन समस्याओं को लेकर के लगातार आम जन अधिकार पार्टी नगर निगम में धरने पे बैठी और अभी कल पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सारे मुद्दों को संज्ञान में लिया और आज लगभग उन सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं काम चालू हुआ है। ये धरना प्रदर्शन आपके द्वारा दिया गया था, कितने दिन चला था? देखिए, आम जन अधिकार पार्टी का नगर निगम कार्यालय के बाहर 4 दिन का धरना वहाँ पे जारी रखा गया था। चौथे दिन निगम के अधिकारियों के द्वारा हम लोग के पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया, उनके साथ बैठक हुई, बताया गया कि आपकी सारी मांगों को हम लोग ने संज्ञान में ले लिया है, जिसके लिए जल्द ही आपको निगम की ओर से पत्र इशू कर दिया जाएगा कि किस काम पे कितने दिन लगेगा और कौन सा काम कब चालू होगा। और वहाँ से हम लोग को आश्वासन दिया गया कि ये काम जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोग की मांगों को निराकरण उतनी जल्दी हम लोग कर देंगे। जी, उधर से आश्वासन क्या मिला है आपको? हम लोग की जो मांगे थी, जैसे वार्ड नंबर 11 में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही पार्षद हैं और उनके पति कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दिन भर वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए, लेकिन अपने वार्ड में वो अपने वार्ड की गंदगी नहीं साफ करवा सकते हैं। उनके वार्ड में आप जा करके देख लीजिए
नाली का पानी सड़कों पे बह रहा है। जो वहां पे नगर निगम का पार्क था, उस पार्क में गटर का पानी, सीवर लाइन का पानी सीधे पार्क के अंदर बहता दिखता है। जो मेरा उनसे यही निवेदन था, कांग्रेस पार्टियों वालों से, कि जब आप अपने वार्ड की सफाई नहीं करवा सकते तो आप भाजपा को सत्ता से हटा करके जब आप बैठेंगे तो क्या यही चीजें आप रीवा के वासियों को देंगे? कि कांग्रेस पार्टी यही चीजों को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में हटाना चाहती है। मेरा आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यही कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस मिल करके जनता को लूट रहे हैं। इनका कहीं कोई योगदान नहीं है जनता की समस्याओं को हल करने में। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी में व्यस्त है। जनता से इनका कोई मतलब नहीं है और इनकी इन दोनों के विकल्प में अब आम जन अधिकार पार्टी ही इस रीवा में आपको दिखेगी। यदि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन पे यदि काम नहीं होता है तो उसके बाद क्या आपका कदम रहेगा अगला? देखिए, निगम के अधिकारियों के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है और हम लोग ने उनसे वहां पे बोला भी कि आपके द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर एक समय सीमा के पश्चात फिर से अपना धरना चालू करेंगे, वहां पर बैठेंगे और जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग वहां से धरने से हटेंगे नहीं। रीवा नगर निगम में एक मुद्दा है, हमेशा लोगों को इस चर्चे में रहता है कि यहाँ देखा जाता है कि यदि किसी भूमि का पूजन होता है तो उसका भाजपा के द्वारा किया जाता है, फिर अगले दिन देखा जाता है उसका भूमि पूजन कांग्रेस के पार्षद द्वारा किया जाता है। क्या है इसका मामला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया, भाजपा और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बनी हुई इसलिए है कि वो कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेता सत्ता में बन करके ठेकेदारों पर दबाव डालना चाहते हैं कि किस तरह से उनको वहां से कमीशन मिल सके। आपने देखा होगा कि अभी कल ही एक वार्ड में उस रोड का भूमि पूजन पहले कांग्रेस करती है, फिर भारतीय जनता पार्टी जाकर के करती है। वहां के वार्डों की समस्याओं पे दोनों पार्टी कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। जनता परेशान है समस्याओं से, लेकिन ये सिर्फ ठेकेदारों को दबाव डाल करके उनसे कमीशन लेने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं जनता ये सिर्फ देख ले कि किस तरह वो जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं पे इन दोनों पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। मेरा रीवा की जनता से यही निवेदन है कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं को सत्ता से हटा करके अब आप तीसरे विकल्प के रूप में आम जन अधिकार पार्टी को सत्ता में ले आइए। आपकी समस्याओं के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण हम लोग करवाएंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा नगर निगम प्रशासन अब दबाव में है और जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया है। आम जन अधिकार पार्टी का कहना है कि उनकी निगाहें प्रशासन की समस्याओं के समाधान की प्रगति पर टिकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।